जब आप व्हाट्सएप पर अपने किसी दोस्त को, अपने किसी फैमिली मेंबर को मैसेज भेजते हैं तो आपको ये विश्वास होता है कि आपके मैसेजेस को आपके दोस्त या फैमिली मेंबर के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। व्हाट्सएप भी ये दावा करता है कि उसके जो मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं, यानी वो सेंडर के फोन पर इनक्रिप्ट होता है मैसेज और रिसीवर के फोन पर वो डिक्रिप्ट होता है, बीच में उसे कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन हाल ही में यूएस में व्हाट्सएप पर यह आरोप लगे हैं कि उनके मैसेज तक, यानी जो व्हाट्सएप यूजर हैं उनके मैसेजेस तक मेटा के कर्मचारी अपनी पहुंच एस्टेब्लिश कर सकते हैं और ये नागरिकों के मौलिक अधिकार का सीधे तौर पर उल्लंघन है। न केवल भारत में बल्कि कई अन्य देशों में भी जो निजता का अधिकार है, प्राइवेसी जो राइट है, वो मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार का ये उल्लंघन होता है और साथ ही जो पूरा मामला आया है यूएस में, इसका भारत के संदर्भ में भी एक खास कॉन्टेक्स्ट है। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है ये जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस मामले के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। मामला कहां पर दायर हुआ है, मुकदमा कहां पर दायर हुआ है? नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के फेडरल कोर्ट का में ये मामला दायर किया गया है, मुकदमा दायर किया गया है। और मुकदमा किसके द्वारा दायर किया गया है, वादी कौन है? ये एक प्रकार का क्लास एक्शन लॉ सूट है। ये किस प्रकार का लॉ सूट होता है? इसके अंतर्गत एक या कुछ अधिक व्यक्ति मिलकर के एक बहुत ही व्यक्तियों के बड़े समूह की तरफ से मुकदमा दायर करते हैं। जैसे इसमें अप्रैल 2016 से लेकर के आज तक के जो व्हाट्सएप यूजर्स हैं उनकी तरफ से यह मुकदमा दायर किया गया है। इसमें भारत की अलका गोर भी शामिल है, लेकिन इसमें कौन शामिल नहीं है? इसमें अमेरिका, कनाडा और यूरोप के जो व्हाट्सएप यूजर्स हैं वो शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? ज्यूरिसडिक्शन क्लोज के कारण। ज्यूरिसडिक्शन क्लोज क्या होता है? ये अपने आप में एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है कि किसी खास तरह का जो मामला है वो खास तरह की कोर्ट में या खास तरह के देश में या खास तरह के कानून के अनुसार ही उसका फैसला हो सकता है। तो इसलिए इस ज्यूरिसडिक्शन क्लोज के कारण अमेरिका, यूरोप और कनाडा के जो व्हाट्सएप यूजर्स हैं वो इसमें मुकदमे को दायर करने में प्लेंटिफ नहीं है, यानी वादी नहीं है। बाकी जगह के जो व्हाट्सएप यूजर्स हैं, अप्रैल 2016 से लेकर के आज तक के व्हाट्सएप यूजर्स इसमें वादी बनाए गए हैं। व्हाट्सएप पर आरोप क्या है कि व्हाट्सएप ये दावा करता है कि उसके जो मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, यानी उनको कोई नहीं पढ़ सकता है। लेकिन व्हाट्सएप पर यह आरोप लगाया गया है कि उसको चलाने वाली जो कंपनी है मेटा, उसके कर्मचारी एक खास टूल का इस्तेमाल करके इस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेज तक पहुंच स्थापित कर सकते हैं। और किस प्रकार से पहुंच एस्टेब्लिश करते हैं, पहुंच बनाते हैं? क्लेप्टोग्राफिक बैकलॉग के माध्यम से। यह क्या होता है? इसमें मेटा का कोई कर्मचारी इंजीनियर से अनुमति मांगता है। जब उसे अनुमति मिल जाती है तो वो जो व्हाट्सएप का एक इंटरनल सॉफ्टवेयर टूल है जिसको हम विजिट के नाम से जानते हैं, इस विजिट पर WIDGET, इस विजिट पर व्हाट्सएप यूजर के पर्सनल आईडी, जो यूनिक आईडी होती है, उसको डालता है और उसके सारे मैसेज, उस यूजर के सारे मैसेज उसके सामने खुल जाते हैं। यह आरोप लगाया गया है और इस आरोप को लगाने में एक अज्ञात विजुअल ब्लोअर भी शामिल है जिन्होंने इस आरोप को तय करने में या बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। ये व्हाट्सएप पर पूरे आरोप लगे हैं और साथ ही जो मेटा कंपनी है उससे ये कहा गया है, उससे डिमांड की गई है कि इस पूरे मामले का, यानी इस पूरे मामले में मुकदमा दायर करके डिमांड की गई है कि एक तो जूरी ट्रायल होना चाहिए इस मामले का, साथ ही मेटा को प्यूनिटिव डैमेजेस देने होंगे। प्यूनिटिव डैमेजेस के अलावा जो अन्य डैमेजेस हैं जैसे कंपेंसेटरी डैमेजेस हैं, स्टैट्यूटरी डैमेजेस हैं, जैसे कई कानूनों में अगर उल्लंघन होता है तो मेटा कंपनी पर $10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है प्रति कानून के उल्लंघन पर। तो उसको इस तरह के डैमेजेस देने पड़ेंगे और साथ ही जो इंजेक्टिव रिलीफ है वो भी प्रदान किया जाना चाहिए। इंजेक्टिव रिलीफ का क्या मतलब है कि मेटा को तुरंत आदेश दिया जाए कि वो इस तरह की अवैध कानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करे। इसके अंतर्गत मेटा ने क्या कहा है अपने बचाव में और साथ ही ये पूरा मामला भारत से किस प्रकार से जुड़ता है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में ये शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और वहां पर जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे।
हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 3 फरवरी से प्रारंभ होगा। साथ ही इंग्लिश का बैच जो है वो 4 फरवरी से प्रारंभ होगा और इंग्लिश का बैच 5 फरवरी से प्रारंभ होगा। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी। नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा। जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी। नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी होंगी। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। एडमिशन सुनिश्चित करने के लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप इसमें एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही ये जो पूरी फीस है इस पर आप ईएमआई के माध्यम से भी इस फीस को भर सकते हैं और इस फीस पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए एडमिशन के दौरान एक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मनीष कोड का। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब मेटा पर जो आरोप लगे हैं, व्हाट्सएप मुख्य मामला जो है वो व्हाट्सएप पर ही है। और व्हाट्सएप आप जानते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की एक तरह से पेरेंट कंपनी कौन है? मेटा है। क्या मेटा पर इस तरह के कानूनों के उल्लंघन के आरोप पहले भी लगे हैं? बिल्कुल लगे हैं। वर्ष 2019 का आपने एक मामला सुना होगा। वर्ष 2019 का मामला क्या है? वर्ष 2019 का मामला जिसका नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल 2019 का मामला है, जहां पर मेटा पर कानून के उल्लंघन का आरोप लगा और मेटा पर यूएस ने कितना फाइन लगाया? यूएस का जो फेडरल कोर्ट था उसके द्वारा, यूएस फेडरल कोर्ट थी एक, उसने मेटा पर $5 बिलियन का आरोप, एक तरह से जुर्माना लगा दिया। इसी तरह से वर्ष 2023 का एक मामला है यूरोप का। यूरोप का एक कानून है जो कि पर्सनल डेटा को सुरक्षा स्थापित करता है। जीडीपीआर के नाम से इसको जानते हैं, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। वर्ष 2018 में ये लागू हुआ था, 2018 में आया था और इसके उल्लंघन का आरोप कंपनी पर लगा और 1.2 बिलियन यूरो का उस पर जुर्माना लगाया गया। आरोप क्या था कि अमेरिका में डेटा ट्रांसफर किया गया है। इस पर पहले भी इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। अभी किस तरह के कानूनों का उल्लंघन हो रहा है? जो कैलिफोर्निया कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार निजता का जो अधिकार है वो नागरिकों का मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है अगर हम यूएस कोर्ट की बात करें। साथ ही आप ये जानते हैं कि जब आप व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं तो वो इस शर्त पर करते हैं कि आपकी जो प्राइवेसी है उस प्राइवेसी का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होगा। तो प्राइवेसी प्रॉमिस के आधार पर ही आप टर्म्स ऑफ कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो एक तरह से अगर आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है तो वो क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो इसका भी उल्लंघन है। साथ ही ये अनफेयर कंपटीशन भी है। आप इस तरह की अवैध गतिविधियों के माध्यम से व्यापारिक लाभ लेना चाह रहे हैं तो उस अनफेयर कंपटीशन या अनफेयर एक्टिविटीज के अंतर्गत भी आ जाएगा। इस तरह के कानूनों का उल्लंघन होगा इस पूरे मामले में। मेटा ने इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की है? उसका कहना है कि ये जो पूरे मामले हैं सुर्खियां बटोरने के लिए लाए गए हैं और वास्तव में इनका इन जैसी चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो यूजर का फोन है उसी में इंक्रिप्शन कीज होती है। मेटा के पास कोई भी इंक्रिप्शन कीज नहीं है जहां तक वो मैसेजेस तक, यानी जो व्हाट्सएप यूजर के मैसेजेस हैं उन तक पहुंच बनाने की जो एन्क्रिप्शन कीज है वो यूजर के फोन में होती है, मेटा के पास नहीं होती है, उसका ये कहना है। और इस पूरे मामले को लाने वाले में जिसकी प्रमुख भूमिका है, जिस लो फर्म की भूमिका है, वस्तुतः ये लो फर्म, ये मेटा कह रहा है, ये लो फर्म वही है जो कि एनएसओ ग्रुप का बचाव कर चुकी है। एनएसओ ग्रुप अपने स्पाईवेयर, पेगासस स्पाईवेयर के लिए बहुत फेमस हुआ था और वर्ष 2019 का एक मामला है जहां पर जब एनएसओ ग्रुप पर पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल का आरोप लगा और यह आरोप लगा कि इसने जो व्हाट्सएप लगभग 1400 व्हाट्सएप यूजर्स के डेटा तक अपनी पहुंच एस्टेब्लिश की। इस मामले को लेकर के जो व्हाट्सएप है उसने पेगासस पर या एनएसओ ग्रुप पर केस किया और जब एनएसओ ग्रुप पर केस किया तो दिसंबर 2024 में जो यूएस जूरी है उसने व्हाट्सएप को, या आप कह सकते हैं कि मेटा को 168 मिलियन, लगभग 168 मिलियन से ज्यादा, $168 मिलियन का हर्जाना भी मेटा को दिलवाया। तो अब ये कह रहा है, व्हाट्सएप की तरफ से कहा जा रहा है कि यही लो फर्म है जो उसके ऊपर केस कर रही है। ये जो पूरा संदर्भ है ये भारत से किस प्रकार से जुड़ता है, ये मामला तो आपने समझ लिया। भारत वर्ष 2021 में एक रूल लेकर के आया था जिसको हम आईटी रूल्स के नाम से जानते हैं। कब लेकर के आया था? वर्ष 2021 में।
भारत ने ये कहा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि भारत में अफवाहों पर नियंत्रण एस्टेब्लिश करने के लिए आतंकी सामग्री पर और साथ ही ऐसी चीजों पर, ऐसी सामग्री पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो कि हिंसा भड़का सकती हैं, फर्स्ट ओरिजिनेटर की इंफॉर्मेशन चाहिए। यानी मैसेज जहां से ओरिजिनेट हुआ है, जिसने बनाया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका भी यूज हो रहा है, ये आईटी रूल्स में लाया गया। इसके खिलाफ जो व्हाट्सएप है, या आप कह सकते हैं कि जो मेटा है, वो दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया और दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर के उसने ये कहा कि ये नागरिकों के, अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। निजता का जो मौलिक अधिकार है, ये अब आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, क्योंकि वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के पुट्टा स्वामी केस में इसको मौलिक अधिकार घोषित किया गया था आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो मेटा ने यह तर्क दिया कि वो निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही अगर वो जो व्हाट्सएप यूजर्स हैं उसके निजी जानकारी तक पहुंच एस्टेब्लिश करता है जो कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, तो वो वस्तुतः नागरिकों के निजी डेटा तक एक निगरानी, एक सर्विलेंस के अंतर्गत आएगा। और साथ ही भारत का जो कानून है, जो कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, उसके अंतर्गत अगर निजी डेटा तक पहुंच बनाई जाती है तो जुर्माना भी देना पड़ सकता है और दंड भी दिया जा सकता है। इसलिए वो इस तरह की इंफॉर्मेशन सरकार को नहीं दे सकता। और वहां अमेरिका पर खुद उस पर इस तरह के आरोप लग गए हैं, जिन आरोपों उस पर इस तरह के आरोप लगे हैं जो भारत में वो अपने डिफेंड के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर अमेरिका में उसके खिलाफ आरोप साबित हो जाते हैं तो भारत में जो उसका डिफेंड है, जो वो अपने जिन आधारों पर अपने आप को डिफेंड कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए भारत के लिए भी उस केस का बड़ा इंपैक्ट है। यही पूरा मामला था। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, व्हाट्सएप ने भारत में आईटी रूल्स 2021 को किस आधार पर चुनौती दी? आपके सामने ऑप्शंस क्या है, व्यापारिक नुकसान, तकनीकी अक्षमता, एंड टू एंड इंक्रिप्शन टूटने का खतरा, या सर्वर लागत। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए छोटी सी बात हो सकती है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। फिर से नए सेशन में मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।